नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में या वेरिकोज वेन्स के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करें। वेरिकोज वेन बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि शरीर के निचले हिस्से यानी कि पाँव में या यूँ कहें कि लेग्स में ही होता है ज़्यादातर मामलों में। वेरिकोज वेन्स जो है इसमें नसें जो है वो फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, उनमें वाल्व जो है वो ढीले पड़ जाते हैं या काम पूरी तरह से नहीं करते हैं। उस वजह से यह नसें जो है मकड़ीनुमा संरचना में फैल जाती हैं और बाहर से ही विजिबली आपको प्रेजेंट रहती हैं, आपको दिखाई देती हैं। वेरिकोज वेन्स जो है वह समस्या होने के जो कॉमन कॉज है वो इस प्रकार है। जैसे ऑक्यूपेशनल कॉज है, मान लीजिए कोई पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जो कि रूटीन में खड़े रहने का काम है, जैसे कि टीचर्स हो गए या कांस्टेबल हो गए या जो पुलिसमैन हो गए, ये लोग जो लंबे टाइम तक ऑक्यूपेशन की वजह से, अपने व्यवसाय की वजह से, अपने कामकाज की वजह से लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उस वजह से ग्रेविटेशन फोर्स के कारण खून का जमाव जो है वो निचले हिस्सों में यानी कि पाँव वगैरह में, लेग्स में हो जाता है। उस वजह से जो है उसकी वाल्व जो है वेन्स के बीच में, जहाँ कुछ कुछ दूरी में जो वाल्व मौजूद होते हैं, वह वाल्व जो है पूरी तरह से ब्लड फ्लो को रोक नहीं पाते हैं और पूरी तरह से पंप नहीं कर पाते हैं ऊपर की तरफ, जिस वजह से यह नसें फैल जाती हैं। और यह नसें फैलने की वजह से यह डायलेट हो जाती है, यानी कि फैल जाने की वजह से उसमें घाव होने की समस्या हो जाती है या भारीपन जैसा सिम्टम महसूस होता है या जलन होती है। तो इस प्रकार के सिम्टम भी इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, ऑक्यूपेशनल कॉज के अलावा जो दूसरा कारण है वो है फिजियोलॉजिकल। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी यह समस्या हो जाती है किसी किसी पेशेंट में। तीसरा जो कारण है वह है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापे की वजह से भी कुछ पेशेंट्स में यह समस्या देखने को मिलती है। इसके अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस पार्ट जो है वो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें डायग्नोसिस आप विजिबली ही कर पाते हैं, ज़्यादातर मामलों में आप देखकर ही पता लगा पाते हैं कि वेरिकोज वेन है या नहीं है। उसके अलावा भी कई, जैसे अल्ट्रासोनोग्राम या यूँ कहें कि कलर डॉपलर वगैरह जो टेस्ट होते हैं वह भी आप करवा सकते हैं, वो आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करेगा। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें 2 से 3 ही सिम्टम हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि पेन, स्वेलिंग और बर्निंग, यानी कि दर्द, सूजन और जलन। इस प्रकार के जो सिम्टम हैं वही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर मामलों में कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें कि घाव बन जाता है या वेन्स जो है डायलेट काफ़ी लंबे समय से है, तो उनमें घाव बनने की समस्या की वजह से पानी या लिम्फ जो है डिस्चार्ज होता है या ब्लीडिंग हो सकती है या अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा जिनमें से आपको वही दवा लेना है जिससे आपका सिम्टम मैच करता हो, या जो सिम्टम्स आपको प्रॉपरली मैच करता हो आपके सिम्टम से, वही दवा लेंगे, बाकी दवा आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहली मेडिसिन है वाइपेरा टोरवा 30। वाइपेरा टोरवा 30 मेडिसिन आप तब लेंगे जब आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता हो वेरिकोज वेन में, और आप पाँव जो है वो एलिवेट रखना चाहते हो, बार बार जो है पाँव को उठाकर रखना चाहते हो या अप साइड रखना चाहते हो, एलिवेट करके रखना चाहते हो, ऐसा अगर सिम्टम आपको मैच कर रहा है तो आप वाइपेरा टोरवा 30 में 2-2 बूंद सुबह शाम आप डायरेक्ट जीभ पर लीजिए। कुछ टाइम तक लेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्या में आराम आ जाएगा। दूसरा जो मेडिसिन है होम्योपैथी का वो है फ्लोरिक एसिड 30। फ्लोरिक एसिड 30 आप तब लेंगे जब आपको दर्द के साथ साथ में पाँव में जलन भी महसूस होती हो, या जहाँ पर वेन्स का जो कोर्स है, जो पार्ट है, उसमें आपको जलन महसूस होती हो, तभी आप फ्लोरिक एसिड 30 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट जीभ पर लेंगे तो आपको जल्दी आराम हो जाएगा। तीसरी जो दवा है उसका नाम है हेमामेलिस 30। हेमामेलिस 30 आपको तब लेना है जब आपको दर्द के साथ साथ में अल्सर फॉर्मेशन हो गया हो या आपको घाव जैसा महसूस होता हो, तो आप हेमामेलिस 30 लेंगे। इसको भी आप 2-2 बूंद सुबह शाम
कुछ टाइम तक लेंगे तो आपको जल्दी ही आराम हो जाएगा। चौथी जो दवा है वो है लेकेसिस 200। लेकेसिस 200 आप तब लेंगे जब आपकी वेरिकोज वेन्स में जो कलर है वो पर्पल कलर का हो गया हो, या वेन्स जो है बाहर से देखने पर पर्पल कलर की दिखाई देती हो, तब आप लेकेसिस 200 का 2 बूंद हफ्ते में 2 बार कुछ समय तक लेंगे तो आपको इस समस्या में आराम आ जाएगा। पांचवी जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 का आपको तभी लेना है जब आपको वेरिकोज वेन में या आपके जो लोअर लिम्ब है लेग्स में आपको भारीपन लगता हो, पाँव में भारीपन हो या जकड़न जैसा महसूस करते हो, स्टिफनेस महसूस करते हो, तो कार्बोवेज 30 2 बूंद आप दिन में 3 बार डार्क चिप पर लेंगे, जिससे कि आपको इस समस्या में आराम मिलेगा। सेकेंड लास्ट जो मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस 200। ग्रेफाइटिस 200 मेडिसिन आप तब लेंगे जब आपको वेरिकोज वेन में से लिम्फ डिस्चार्ज यानी कि क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड डिस्चार्ज मिलता हो, आ रहा हो, या और उसके साथ साथ में आपको जर्किंग जैसा जो है पेन महसूस होता हो या झटका सा लगता हो बार बार पेन में। तो इस प्रकार का अगर सिम्टम मैच कर रहा हो तो ग्रेफाइटिस 200 आप 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लेंगे, जिससे आपको कुछ ही समय में आराम हो जाएगा। लास्ट जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। यह मेडिसिन आपको सभी प्रकार के केसेस में या जैसा भी सिम्टम शो करता हो, आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x तो लेना ही लेना है। इस दवा का आपको 4 गोली सुबह, 4 दोपहर तथा 4 शाम को लेना है। कैलकेरिया फ्लोर 6x जो टैबलेट है, यह वेंस में जो भराव होता है या यूँ कहें कि अकमलेशन ऑफ जो फ्लूइड होता है या ब्लड होता है, उसको यह डिस्पर्स करने का काम करता है, यह कंजेशन को कम करता है। इसलिए आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x में 4 गोली दिन में 3 बार लेना ही है। ये तो थी मेडिसिन के बारे में एडवाइस। अब आपसे बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट के बारे में। तो वेरिकोज वेन के पेशेंट को क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी चाहिए या उसको क्या मैनेज करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, जिससे कि उसको आराम रहे और वेरिकोज वेन की जो कंडीशन है वह और वर्स्ट ना हो। उसके लिए आपको पाँव को जो है कभी भी लटका कर नहीं रखना है। आप चेयर पर भी बैठते हैं तो पाँव बराबर में कोई स्टूल रख लीजिए या बराबर में कुछ बेंच या जो भी आप एलिवेटेड कोई पार्ट हो, उस पर आप एकदम बराबर सिमिलर लेवल, जिस लेवल पर आप बैठे हैं उसी लेवल में आपको पाँव रखने हैं। पाँव को लटका कर नहीं रखना है। लंबे टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है। दिन में जब भी आप रूटीन जो काम करते हैं तब आप लॉन्ग जो स्टॉकिंग्स आती हैं वेरिकोज वेन वाले पेशेंट के लिए, वो स्टॉकिंग्स आपको पहन कर रखनी है। साथ ही साथ जब आप सोते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोते वक्त जो है दोनों पाँव के नीचे आपको तकिया लगाना है या एक पिलो आप लगा के रखेंगे, जिससे कि आपके पाँव एलिवेटेड रहेंगे या ऊपर की तरफ रहेंगे बाकी बॉडी लेवल से, जिससे कि जो ब्लड अकमलेट हो गया है, जो ब्लड जमा हो गया है नीचे की तरफ, वह धीरे धीरे सर्कुलेशन में आ जाएगा और आपको दर्द और जलन की जो समस्या है, वो जो सिम्टम है, वो आपको इतना महसूस नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो ये था वेरिकोज वेन के बारे में, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके जनरल मैनेजमेंट के बारे में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।